इस बारिश ने तो परेशान कर दिया है। रात में चैन ना दिन में सुकून। क्या हुआ काजल बहू, क्यों इतने गुस्से में है? क्या बताओ माँ जी, थोड़ी देर पहले ही पोछा लगाया था, लेकिन इस खिड़की से बारिश का सारा पानी करके अंदर आ गया। इस बारिश ने सच में दिमाग खराब करके रख दिया। हम गरीबों के लिए कोई मौसम भी अच्छा नहीं। गर्मी में गर्मी से तड़पो, ठंड में सर्दी से कपकपा और बारिश में ये सब। मैं तो ये सोच रही हूँ बहू कि कल जब पूजा इस घर में बहू बनकर आएगी तब तो इस एक कमरे वाले ससुराल में कैसे रहेगी, तो भगवान जाने आगे क्या होगा। दोनों सास बहू खिड़की के कोनों में अच्छे से पन्नी लगाकर सारा पानी साफ करते हैं और ऐसे ही हर दिन बारिश में कोई न कोई परेशानी को झेलते हुए उनके दिन गुजरते रहते हैं। थोड़ा वक्त और बीतता है और इस एक कमरे के ससुराल में उनकी छोटी बहू पूजा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। पूजा का ससुराल भले ही गरीब था, लेकिन पूजा एक अच्छी खासी मिडिल क्लास फैमिली से होती है। अपनी सास सोनम की बात सुन पूजा शादी का जोड़ा बदलने के लिए जैसे ही अलग बगल झांकती है और ना तो उसे कोई वहाँ बाथरूम दिखता है और ना ही कोई दूसरा कमरा। ये क्या, यहाँ तो कोई कमरा दिखाई नहीं दे रहा, लगता है ऊपर वाले फ्लोर पर मेरा कमरा होगा। जेठानी जी, क्या मेरा कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर है? मुझे कपड़े चेंज करने हैं। पूजा, ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, हम सब एक ही कमरे में रहते हैं। अगर तुम्हें कपड़े बदलने हैं तो वहाँ कोने में एक पर्दा लगा हुआ है, उसके पीछे जाकर तुम कपड़े बदल लो। पूजा को तो यकीन ही नहीं होता कि जैसे तैसे करके पूजा पर्दे के पीछे अपने कपड़े बदलती है और अब सब लोग चटाई बिछाकर एक साथ सो जाते हैं। जैसे तैसे करके पूजा उन सबके साथ उस एक कमरे वाले घर में सो जाती है कि तभी अचानक बाहर से जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते उनके घर की छत टपकने लगती है। छत से टपका पानी सीधा पूजा पर गिरता है और बार बार अपने ऊपर पड़ रहे पानी से पूजा की नींद खुल जाती है। अरे ये सब क्या है? ये छत से पानी क्यों टपक रहा है? वो क्या है ना, हमारी कच्ची मिट्टी की छत है, इसलिए हर बारिश के मौसम में हमारी छत टपकती है। काजल और काजल की सास उठती है और अब छत से टपक रहे पानी के नीचे बर्तन लगा देती है, जिसे पूजा सोचती है, तो मुझे ये लगता है क्या मैं अपने पापा की सगी बेटी थी भी या नहीं, जो उन्होंने ऐसे घर में शादी कर दी मेरी। अरे पूजा, उधर खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जल्दी से बर्तन लगाओ वरना पूरे घर के अंदर पानी भर जाएगा। बेचारी पूजा अपने एक कमरे के ससुराल का दुख बर्दाश्त करते हुए सबके साथ छत पर टपक रहे पानी को रोकती है और जैसे तैसे करके मुश्किल से सो पाती है। सब्जी से खुशबू तो अच्छी आ रही है, अब बस जल्दी से गर्मा गर्म पूड़ी तल लेती हूँ। आज तो मेरे हाथ से खाना खाकर मेरे ससुराल वाले अपनी उंगली चाटते रह जाएंगे। पूजा चूल्हे पर बैठी खुशी खुशी अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है कि तभी बाहर जोरों की बारिश के साथ तेज हवा चलने लगती है, जिसके चलते उनकी कच्ची मिट्टी की बनी हुई दीवार जोर जोर से हिलने लगती है और छत से कुछ मिट्टी सीधा पूजा की बनाई हुई सब्जी में गिर जाती। क्या हुआ पूजा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अभी अभी इतनी तेज दीवार हिल रही थी, मैं घबरा गई। मैंने जो सब्जी बनाई थी इसके अंदर भी छत से ढेर सारी मिट्टी गिर गई। तुम्हें किसने कहा था ऐसे खुले में सब्जी बनाने के लिए? प्लेट ढक देती उस पर। और रही बात दीवारों की, जब जब तेज हवा चलती है हमारे घर की दीवारें यूं ही हिलती है। काजल को हंसकर ये सब कहता हुआ देख
पूजा को अपनी जेठानी पर काफ़ी गुस्सा आता है। हम इतना डर गई, मेरी बनाई सारी सब्जी खराब हो गई और तुम हो कि दांत दिखा रही हो। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी सब्जी के लिए मैं यहाँ बैठ कर रोऊं? सिर्फ तुम्हें इस बारिश के मौसम में इस घर में परेशानी नहीं हो रही, मुझे भी हो रही है। तुम तो कल की आई हो, मैं तो यहाँ सालों से रह रही हूँ। इतना कहकर काजल वहाँ से गुस्से में चली जाती है और दोनों देवरानी जेठानी का एक दूसरे से मुंह बन जाता है और ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। हे भगवान, इस कमरे के घर में ये बारिश में टपकती छत कम थी तो घर के अंदर भी बाहर से पानी आने लगा। और तू महारानी वहाँ बैठी बैठी क्या देख रही है? जल्दी आ। पानी तुम्हारी साइड आया है, मेरी साइड नहीं, तो खुद साफ करो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। बड़ा हंस रही थी ना उस दिन मेरे ऊपर, अब बताती हूँ इसको। अपनी देवरानी का जवाब सुनकर काजल को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो गुस्से पर काबू करती है और खुद ही घर से सारा पानी बाहर निकालने लग जाती है। इस बारिश के मौसम में दोनों देवरानी जेठानी को एक कमरे के ससुराल में रहने में काफ़ी दिक्कतें आ रही होती हैं। आज तो हम दोनों पूरे भीग गए बारिश में, लेकिन मजा भी कितना आया ना। मेरे तो इस बारिश इतना कहकर गोपाल पूजा का हाथ पकड़ता है और अब दोनों कपल डांस करने लगते हैं। तब ही अचानक बारिश में भीगते हुए काजल और काजल के हस्बैंड घर के अंदर आ जाते हैं। प्राइवेसी के 2 पल भी नहीं मिल सकते इस घर में। मैं बोलती हूँ जी, अब मुझे अलग कमरा चाहिए, अब मुझसे नहीं हो पाएगा गुजारा। पहली बार तुमने कोई सही बात कही है। सुनिए जी, अब मुझे भी इस कमरे के ससुराल में नहीं रहना। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अलग कमरा बनवा दीजिए मेरा। दोनों देवरानी जेठानी जितनी अपने अपने पतियों को अलग अलग कमरे बनाने के लिए बोल देती है, लेकिन दोनों के ही पति फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे, जिसके चलते बड़ी मुश्किल से ही वो अपने घर का खर्चा चला पाते थे। और इतनी कम कमाई में अलग कमरा बनवाना तो उनके लिए बिल्कुल रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर था। कब तक हम इस एक कमरे के घर में रहेंगे? रोज रोज की परेशानियां लड़ाइयों से हम थक चुके हैं जी। अब आप कुछ भी करिए और हमारे लिए अलग कमरा बनवाइए, वरना हम तो चले अपने मायके जाना है, ठीक है चली जाओ। हमारी परेशानी समझने के बजाय उल्टा हमें सुनाई जा रही हो। मुश्किल से दिन का 100-200 रुपये कमाई हो पाती है। इतनी कमाई कम में कैसे हम लोग अलग अलग कमरा बनवा पाएंगे? कभी सोचा है? नहीं, तुमने तो सोचा ही नहीं, बस अलग कमरा बनवाने की रट लगा रखी। अपने पतियों को दुखी और परेशान देख उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सच में आज हमने उनका काफ़ी दिल दुखा दिया। अपने स्वार्थ में हम लोग अंधे हो गए थे। हमने उनकी परेशानियों को समझा ही नहीं। इसलिए अब हमें ही एक कमरे के ससुराल से निकलने के लिए कुछ करना होगा। दोनों देवरानी और जेठानी कुछ पैसों से घर के बाहर एक चाय और पकौड़ों का ठेला लगा लेती है। बारिश के मौसम के चलते उनकी बिक्री अच्छी हो जाती है, जिससे दोनों देवरानी जेठानी कुछ ही समय में काफ़ी पैसा कमा लेती है और उन पैसों से वो 3 कमरों वाला एक घर बनाती है।